मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जापान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर दोनों देशों के बीच समृद्ध रिश्तों को एक नया आर्थिक आयाम दिया। सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में जापान के बड़े कारोबारियों के समूह और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच निवेश, तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के क्षेत्र में नए द्वार खोले। सीएम योगी ने जापानी निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में कारोबार करने में सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लिए शुक्रवार विभिन्न क्षेत्रों में नई सौगात लेकर आया। मौका था जापान से आए मेहमानों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ बहुप्रतीक्षित बैठक का। राज्य स्तरीय इस सम्मेलन में यूपी और जापान के शासकीय प्रतिनिधियों के अतिरिक्त जापान के उद्योगपति, सीईओ और कारोबारी प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में मुख्य फोकस उत्तर प्रदेश में निवेश, तकनीक के आदान प्रदान, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर रहा। मुख्यमंत्री ने जापानी प्रतिनिधियों के सामने उत्तर प्रदेश को ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में पेश करते हुए कहा कि सरकार उनके निवेश और उद्योगों को प्रदेश में हर तरह की मदद प्रदान करने को तत्पर है। मुख्यमंत्री ने इस बैठक को उत्तर प्रदेश नए अवसरों के रूप में भी पेश किया। स्टूडेंट एक्सचेंज के आज के इस कार्यक्रम में जापान के यामानाशी से आए हुए हमारे 13 छात्र और उनके फैकल्टी मेंबर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे सभी युवा साथियों, ओहायो गोंजाइमस, सुप्रभात। हम लखनऊ में हैं, यह प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ से अधिक की आबादी इस राज्य में निवास करती है और अगर आप कहें तो यह उत्तर प्रदेश भारत की स्पिरिचुअल टूरिज्म का, जिसे आप हार्टलैंड ऑफ इंडिया कह सकते हैं, उस रूप में जाना जाता है। हम लखनऊ में हैं, ये अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। यह हजारों वर्ष पहले की घटना है। इसी यूपी में कल आप लोग आगरा गए होंगे। आगरा में आपने ताजमहल देखा होगा। ताजमहल ये हमारे ब्रज क्षेत्र का पार्ट है। आप लोग आगरा मथुरा होते हुए आए हैं और मथुरा भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि भी है। लखनऊ के बाद कल आपको यहां से वाराणसी जाने का अवसर प्राप्त होगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट सारनाथ, जो भगवान बुद्ध की प्रथम दीक्षा यानी जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था, वहां जाने का अवसर प्राप्त होगा। वाराणसी दुनिया की प्राचीनतम नगरियों में से एक है। यूपी जापान इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री का फोकस उत्तर प्रदेश में उद्योगों की बढ़ोतरी और उससे पैदा होने वाले रोजगार पर रहा। मुख्यमंत्री ने जापान कंपनियों एस्कार्टर्स कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन की परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बारे में बताते हुए कहा कि कुल 3191 करोड़ रुपए के निवेश और 10,000 से ज्यादा संभावित रोजगार का माध्यम बताया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 500 करोड़ की लागत से जापानी सिटी विकसित करने का प्रस्ताव भी पेश किया, जहां मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट इकाइयों पर जोर दिया जाना है। यानी भारत की स्पिरिचुअलिटी का एक प्रमुख केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है और उस उत्तर प्रदेश में जापान के यामानाशी से जुड़े हुए इन युवा विद्यार्थियों के साथ में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़े हुए हमारे इन युवा विद्यार्थियों का यहाँ पर आज इंटरेक्शन
ये हमें अभिभूत करने वाला है। मैं सबसे पहले तो जापान से आए हुए अपने इन युवा मित्रों का भी और भारत के अपने इन सभी लखनऊ से जुड़े हुए इन सभी युवा विद्यार्थियों का मैं हृदय से इस विशेष मीट में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा मानना है कि यह केवल छात्रों का मीट नहीं, यह दो संस्कृतियों का, दो परंपराओं का और दो देशों के युवा पीढ़ियों की मुलाकात भी है। यहां भारत और जापान की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। यानी अगर मैं कह सकता हूं कि यह भारत और जापान के जो प्राचीन सांस्कृतिक संबंध हैं और जो अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उन संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के फ्यूचर एम्बेसडर के रूप में यहां पर वहां की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। स्वाभाविक रूप से एक और भारत की सबसे ज्यादा यंग वर्क फोर्स को रखने वाला उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं और दूसरी ओर जापान जो अपने टेक्नोलॉजी के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, वहां से जुड़े हुए बच्चे हैं। जापानी प्रतिनिधिमंडल को इस दौरान आगरा में ताजमहल दर्शन भी कराया गया। लखनऊ में जापानी प्रतिनिधिमंडल के सामने आगरा में पर्यटन और स्मार्ट सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की संभावनाओं को पेश किया गया। इसके अलावा वाराणसी, सरनाथ और कुशीनगर के बौद्ध सर्किट में पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर की संभावनाओं पर वार्ता की गई। जापान से आए हुए जो हमारे युवा मित्र हैं, ये भारत की विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, पर्व और त्योहारों की एक लंबी परंपरा, भारतीय भाषाओं और इंडियन फिलॉसफी, इन सब के साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने का एक अवसर यूपी के अंदर आपको प्राप्त होगा, जिससे जापान की नई पीढ़ी भारत को केवल एक मार्केट नहीं बल्कि एक साझा सभ्यतागत मित्र के रूप में भी जान सके और दोनों की भावना एक सुंदर समानता है, किसी को पीछे न छोड़ना और सबको साथ साथ लेकर के आगे बढ़ना है। यानी जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये मोदी जी का जो ये लाइन है, ये इसी बात को लेकर के है जो वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को आगे बढ़ाता है। जापान की अपनी एक स्ट्रेंथ है, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रिसीजन, क्वालिटी, टीम वर्क और इनोवेशन। भारत की अपनी स्ट्रेंथ है यंग वर्कफोर्स, युवा शक्ति, हमारी प्रतिभा, हमारी विविधता, हमारी सृजनात्मकता और साथ लेकर के चलने की भावना। मेरा विश्वास है कि जब जापान की स्ट्रेंथ और भारत की स्ट्रेंथ साथ आएगी तो केवल दोनों देशों के बच्चों का भविष्य ही बेहतर नहीं होगा, अभी तो ग्लोबल स्टेज पर नई संभावनाओं के द्वार भी इसके माध्यम से खुलेंगे। आज आप केवल एक स्टूडेंट हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में आप साइंटिस्ट होंगे, टेक्नोक्रेट होंगे, आर्टिस्ट होंगे,
स्पोर्ट्स चैंपियन होंगे, पॉलिसी मेकर या ग्लोबल लीडर बनेंगे। आप सभी से मेरी एक छोटी सी अपेक्षा है, एक दूसरे की लैंग्वेज को सीखने के साथ एक दूसरे को समझने की भी हम कोशिश करें। यानी सबकी भावनाओं को सम्मान मिलना चाहिए और सबको एक दूसरे का सम्मान देने की हमारी परंपरा होनी चाहिए। हमारे सबसे मजबूत रिश्ते क्लासरूम, कैंपसेस, लेबोरेटरीज और यंग माइंड्स के बीच बनते हैं। हमारे बच्चे एक दूसरे की संस्कृति, मूल्यों और जीवन दृष्टि को समझें और साथ सीखें और साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आज के बच्चे ही कल भारत जापान पार्टनरशिप के सबसे प्रभावशाली एम्बेसडर होंगे। अरिगातो गोजाइमासु। धन्यवाद। बहरहाल योगी सरकार इस जापानी प्रतिनिधिमंडल के आगमन को उत्तर प्रदेश को एक ट्रियल डायल की अर्थव्यवस्था से जोड़कर देख रही है और अगर अमल में आया तो योगी के लिए 2027 विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर प्रभावी मुद्दा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।